हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स बिगिन। जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कुक्सन हैड 5 चिल्ड्रन। जो वर्ड्सवर्थ थे उनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ और माँ का नाम एन कुक्सन था। जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कुक्सन के 5 बच्चे थे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द सेकंड ऑफ 5 चिल्ड्रन। विलियम वर्ड्सवर्थ, एन कुक्सन और जॉन वर्ड्सवर्थ के 5 बच्चों में दूसरे नंबर के थे। ही हैड 3 ब्रदर्स। उनके 3 भाई थे, रिचार्ड, जॉन एंड क्रिस्टोफर। रिचार्ड, जॉन एंड क्रिस्टोफर एंड सिस्टर डोरोथी। और उनकी एक बहन थी जिनका नाम डोरोथी था। ही वॉज द क्लोजेस्ट टू हिज सिस्टर। वह अपनी बहन से बहुत क्लोज थे। His darling sister Dorothy was born on 25 December 1771. उनकी बहन डोरोथी का जन्म 25 दिसंबर 1771 को हुआ था। His mother Anne Cookson died. उनकी माँ एन कुक्सन की मृत्यु हुई। बहन वर्ड्सवर्थ was only 8 years old. जब वर्ड्सवर्थ केवल 8 साल के थे। In 1778 1778 में, बिफोर द डेथ ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की मृत्यु से पहले ही अटेंडेंट द ग्रामर स्कूल नियर कुकरमाउथ चर्च। उन्हें कुकरमाउथ चर्च के पास ग्रामर स्कूल में भेजा गया या वो उपस्थित रहे। बट आफ्टर हिज मदर्स डेथ, लेकिन अपनी माँ की मृत्यु के पश्चात, ही वॉज सेंट टू स्कूल इन हॉक्सहेड। उन्हें हॉक्सहेड स्कूल में भेजा गया था। हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल में, ए प्लेज इन इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट। इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था। इन 1783 हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ डाइड। 1783 में उनके पिता जॉन वर्ड्सवर्थ की भी मृत्यु हो गई। द untimely death of his parents meant that he was separated from his beloved sister Dorothy, who was sent away to live with relatives. अचानक उनके माता पिता की मृत्यु के होने पर उन्हें अपनी बहन डोरोथी से अलग होना पड़ा, जिन्हें डोरोथी को उनके रिलेटिव्स के पास, सगे संबंधियों के पास भेज दिया गया। When Wordsworth was at Hawkshead Grammar School, जब वर्ड्सवर्थ हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल में थे, he realized his love for poetry. उन्हें पोइट्री से लगाव महसूस हुआ। The publication of a sonnet in the European magazine in 1787 launched his career as a poet. विलियम वर्ड्सवर्थ की पहली प्रकाशित कविता 1787 में द यूरोपियन मैगजीन में छपी थी। द यूरोपियन मैगजीन लंदन में प्रभावित होने वाली एक मासिक पत्रिका थी जो 1782 से 1826 तक प्रकाशित होती थी। उन्होंने अपने जीवन में एक पोइट के रूप में लॉन्च की। लेटर इन द सेम ईयर 1787, बाद में इसी वर्ष में 1787 में, ही वॉज अनरोल्ड एट सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्हें सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अनरोल्ड किया गया। वर्ड्सवर्थ टीचर विलियम टायलर इंस्पायर्ड हिम टू कंपोज पोइट्री। और उनके जो वर्ड्सवर्थ के जो टीचर थे विलियम टायलर ने उन्हें पोइट्री कंपोज करने के लिए प्रेरित किया। In November 1791, he visited France and fell in love with a French woman, Anne Boleyn. 1791 में, नवंबर 1791 में उन्होंने फ्रांस की यात्रा की और उन्हें एक फ्रेंच वुमेन एंटी बोलन से प्रेम हो गया। Who in 1792 gave birth to a daughter, जिसने 1792 में एक बेटी को जन्म दिया, नेम्ड कैरोलाइन, जिसका नाम कैरोलाइन था। वर्ड्सवर्थ हैड टू रिटर्न टू इंग्लैंड। वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड लौट आए एंड वॉज कट ऑफ देयर बाय आउटब्रेक ऑफ वार बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। और
उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हो रहे को आउटब्रेक करके कट ऑफ कर दिया था। ही वॉज नॉट टू सी हिज डॉटर और वह अपनी डॉटर कैरोलाइंस को फिर कभी नहीं देख पाए थे अंटिल सी वॉज 9, जब तक वह 9 वर्ष की थी। वर्ड्सवर्थ न्यू मैनी लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। वर्ड्सवर्थ मैनी लैंग्वेजेस को जानते थे, बहुत सी लैंग्वेज को जानते थे, जैसे ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। In 1792, he became the close friend of an intellectual and philosophical army officer, Michael Bublé, with whom he discussed politics. इन 1792 में वह अपने एक क्लोज फ्रेंड से मिले एंड जो एक इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक एंड दार्शनिक आर्मी ऑफिसर थे, मिशेल ब्यूप्यू। कभी विलियम वर्ड्सवर्थ के करीबी दोस्त और राजनीतिज्ञ थे। whom he discussed politics, जिनके साथ उन्होंने पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में डिस्कस किया। इन February 1793 he published his poetry collection An Evening Walk and Descriptive Sketch, और फरवरी 1793 में उन्होंने अपनी पोइट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केच को पब्लिश किया। इन 1795 he received a legacy of £900 from Raleigh Convent and sets up his house in Dorset, England with his sister Dorothy, और 1795 में उन्होंने एक 900 एक लेगेसी 900 की प्राप्त की पॉन्ड्स की प्राप्त की रेजली कॉन्वेंट से, और वह अपनी बहन डोरोथी के साथ इंग्लैंड में डोरसेट में के घर में रहने लगी। सैमुअल टायलर कॉलरिज मेड द acquaintance of William Wordsworth and his sister Dorothy in Bristol in 1795. The two became immediate friends and Coleridge paid his first visit in August 1797. और वहाँ उनकी मुलाकात सैमुअल टायलर से भी हुई। विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरोथी इन ब्रिस्टल इन 1795, 1795 में ब्रिस्टल में, और दोनों बहुत अच्छे मित्र हो गए। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। और कॉलरिज ने अगस्त 1797 में अपनी पहली यात्रा का भुगतान किया। वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले। वर्ड्सवर्थ ने ओनली प्ले लिखा, एक प्ले लिखा, द बॉर्डर्स को लिखा, एंड द बॉर्डर्स विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा 1795 और 1797 के बीच लिखा गया। एंड ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी, ये एक ब्लैंक वर्स त्रासदी है। और सेट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी III ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड के राजा हेनरी III के शासनकाल के दौरान की ये कहानी है। ही अटेम्प्टेड टू गेट द प्ले स्टेज्ड इन नवंबर 1797, और ये वर्ड्सवर्थ ने 1797 में इस नाटक का मंचन करवाने का प्रयास किया, बट इट वाज रिजेक्टेड बाय थॉमस हैरिस, द मैनेजर ऑफ द कोवेंट गार्डन थिएटर। लेकिन कोवेंट गार्डन थिएटर के प्रबंधक थॉमस हैरिस ने इसे मंचन करने से अस्वीकार कर दिया। इस तरीके से आज हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को देखा। इससे आगे हम कल देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।